40 साल समय गंवाने के बाद कमाते हैं। यहाँ तो आप 1 से 2 महीने में अगर मेहनत कर कर दें, दें। तो हम अपनी बहुत ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं और डेली 30 हज़ार कमा सकते हुँ। हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम भी अरुण सर के बराबर अप्रैल से हम भी अपना जो है डेली बाय इसकी एक डेली का ताली हो जाए आईपीएल सर, लिया अनुज जाए सर और धन्यवाद। प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हमारे बीच में 1000 लोग जुड़ जाएँ। अच्छा, इसका मैं पूरा एक टारगेट बनाया हूँ और डेली मैं 10 लोगों से बात करता हूँ। सुबह उठने के बाद मेरा प्रथम काम है यही करना है कि मैं सच में। 10 लोगों से बात करता हूँ और सरो डिजी मार्केटिंग के बारे में बताते हैं कि ये मार्केटिंग कंपनी है, आप इसमें जुड़िए हुँ, और आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। इसको चूँकि सफलताएँ मेहनत के बल पे साथ मिलते हैं। मिलती हैं हुँ, और मार्केटिंग ये कहती है जितना परसेंट टाइम हम जिस मार्केट में देते हैं, हुँ, उतनी बड़ी सफलता मिलती है हमको। सही बात तो है। जहाँ 100% टाइम दे दिया जाए, हुँ, तो हमको लगता है 1 महीने में आदमी 30 हज़ार कमा सकता है। ऐसी ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और इसको मैं समय रहता है तो हम इसके बारे में सर्च करते रहते हैं हुँ, और कंपनी का भागना वाला अलग बात है, लेकिन आज के इतिहास में जो सीएमए है, हुँ, कंपनी कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार, हाँ, हाँ, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन हम वहीं से लेते हैं। हाँ, कोई भी कंपनी बनाएँगे, हुँ, वो कॉर्पोरेट मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, वो संस्था जल्दी भाग नहीं सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इसका हुँ, टैन है, पैन है हुँ, और इसको मैं सब चेक कर चुका हूँ, क्योंकि हम लोग भी कुछ सामाजिक हाँ, कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ता हैं। और उस चीज़ को हम समझते हैं। डिजिटल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं हैं, हुँ, 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 लेकिन टीचर होने के नाते कुछ जानकारियाँ हमारे पास आउट ऑफ सोर्सेज़ हैं, हुँ, जिसके माध्यम से हम इसको समझ गए कि वास्तव में कंपनी बहुत ही अच्छी है और यह निश्चित भागेगी नहीं, क्योंकि जो कंपनी आय नहीं करती है, हुँ, सिर्फ व्यय करती है, वो कंपनियां भाग जाती हैं। हाँ, लेकिन जो कंपनी आय करती हैं, हुँ, वो जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकती हैं। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ने थोड़ा-सा टाइम लिया लेकिन बहुत एक्सप्लेन किया। अब मैं बताऊँ इनकम और एक्सपेंस, आय कहाँ से, व्यय कहाँ से? कभी दिमाग आपने लगाया है? 1180 का प्लान, दिमाग लगाइएगा। कंपनी आपसे जीएसटी ले रही है, कंपनी आपसे जीएसटी ले रही है, लेकिन प्लान कितने का दे रही है? 1000 का। 3 टाइम बिज़नेस दे रही है, 3 गुना 3000 तक कमाएँगे आप। सोचिए ना, जो जीएसटी भर रहे हैं ना, वो भी हम भर रहे हैं, तो कंपनी कहाँ भर रही है? अर्थात कंपनी कहाँ फायदे में है। आप 1 लाख टीम बनाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। एक आदमी से 2 रुपए मिलता है, जितने का बिजनेस देंगे, अगर आप 1 लाख का बिजनेस देते हैं 200 रुपए मिलेगा। 1000 का बिजनेस देते हैं, नहीं कई लोग कहते हैं सर मेरा 2300 से आईडी लगा है, 5000 से, अरे यार वो मैटर नहीं होता। अपने स्पॉन्सर में देखो ना, कितने का इनकम, कितना बिजनेस आपने दिया, जितना बिजनेस देंगे उसका 2 गुना पैसा आपको मिलेगा, बस इतना जान लीजिए, सीधी सी बात। अच्छा, एक इसमें छोटी सी बात है, लेवल इनकम। कुछ लोग क्या होता है, एक टीम डायरेक्ट लगा देते, मान लीजिए हमने किसी एक का लगा दिया टीम, और नीचे वाला बंदा चल दिया, कई टीम लगा दिया, उसके ऊपर नीचे 100 टीम बना दिया, और हम कहते हैं सर हमारे में 2 रुपया क्यों आ रहा है? भाई साहब, आपने डायरेक्ट सिर्फ एक किया है, तो एक ही लेवल का इनकम हकदार है ना। इसलिए कंपनी कहती है अगर आप नहीं मतलब लाइन से बना पाते टीम, तो आप 11,800 से आइए, लेकिन मैं किसी को राय नहीं देता कितने बड़ी इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कंपनी के इस खूबसूरत प्लान के बारे में। मैं आशा करता हूं यहां तक के इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों ने देखा होगा। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। चलिए, तो स्लाइड पे सब चीजें लिखी होंगी और यहाँ पे एक एक चीजों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, वेलकम टू सोरोज डिजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक स्लोगन इस कंपनी का है जो मुझे बहुत इंप्रेस करता है। सर स्लोगन क्या हुआ मुझे बताइए। देखिए, सबको मिले रोजगार, आओ करे डिजिटल व्यापार। यहाँ देखिए ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अच्छा, क्या होता है सर, ये क्यों सबको रोजगार दे रहा है? सर सबको रोजगार तो बहुत सी कंपनियां नहीं दे पाती हैं, रोजगार सबको क्यों दे रहा है? क्योंकि कंपनी सिर्फ ये कहता है ना, आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। अब मैं इसकी सच्चाई बता रहा हूं, आपको करना क्या है ना, आपको सिर्फ अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार के बारे में आप क्या करना है, आपको स्पॉन्सर देना। आप याद करिए, बहुत से एप्लीकेशन ऐसे आते हैं, स्पॉन्सर करिए आपको पैसा मिलेगा, ये भी तो ही कह रही ना, स्पॉन्सर करिए, इसकी आईडी में सिर्फ एक बार टॉप अप करिए, बाकी सर्विस फ्री है। ठीक है, कमाना तो कमाइए, वरना कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को नहीं जोड़ते हैं ना, किसी को कभी नहीं जोड़ते इसमें, आप चुपचाप काम करके बैठ जाते हैं ना आईडी लगा के, फिर भी ये कंपनी कहती है कि जो आपने सेल्फ बोनस जिस पैकेज से आप एक्टिव किए हैं वहां मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको रिचार्ज करने का मौका मैं दूंगा। आप किसी को मत जोड़िए, 1180 लाख बैठ जाइए, उस बंदे का 7 महीने से 8 महीने रिचार्ज मैं खुद करूंगी और साथ में कैशबैक भी दूंगी। अब इतनी खूबसूरत चीज क्या हो सकती है यार, वो तो कहने वाली बात है। चलिए अब थोड़े से आगे चलते हैं, जैसा कि सर ने बताया है, यहां पे थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं। यहां पे देखिए, इसी को मेरे प्यारे साथियों, इसी वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस वाले CIN, इसका मतलब कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। मेरे प्यारे साथियों, अगर दुनिया की कोई भी कंपनी ना, सॉरी भारत की कोई भी कंपनी ना अगर काम करना चाहती है, उसे किस पे रजिस्टर होना पड़ेगा? किसे? CMA। किस पे? CMA, यानी MCA, सॉरी MCA। MCA क्या होता है? मिनिस्ट्री
ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, इस पे रजिस्टर होना पड़ेगा। यहां देखिए बहुत प्यारा नंबर ये दिया गया है, इसे आप जाके एमसीए के वेबसाइट पे मैनेज डाटा में जाके सर्च कर लीजिएगा, वो वीडियो मेरे नीचे है जो कंपनी को प्रमाणित करता कंपनी है, ठीक है। कंपनी जानते हैं क्या होती है, हम लोग पढ़े हैं, बीकॉम एमकॉम किए हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का भी जन्म होता है, कंपनी की भी आयु होती है, कंपनी का भी नाम होता है, कंपनी का भी डेट ऑफ बर्थ होता है, कंपनी की सब कुछ होती है, केवल कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है, बस यही चीज है। अब आगे बात करते हैं, यहां देखिए बिग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, देखिए बिग इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और सरोज डीजी वेल एस्टेब्लिश, अच्छा वेल माने क्या होता है यार, वेल माने होता है अच्छा, एस्टेब्लिश में क्या होता है, स्थापना। तो ये पूरी चीज आप पढ़ लेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लेंगे। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, ये सब वीडियो में बना चुका हूं, ठीक है। ये मैं देखिए यहां कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट है, आवर लीगल्स क्या प्रमाणित है। देखिए सर यहां पे मैं जूम कर दे रहा हूं, यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखिए लिखा है, और यहां पे मेरे प्यारे साथियों क्या लिखा हुआ, यहां पे देख सकते हैं सीआईएन नंबर यही आपका है, ये चीजें आप देख सकते हैं। और यहां पे पैन नंबर है, जो कंपनी का पैन नंबर का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर जो हर व्यक्ति का होता है, सर ये व्यक्ति नहीं कंपनी का परमानेंट नंबर है, सोचिए पैन कार्ड, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी का टैन नंबर है, क्या है, कंपनी का टैन नंबर जो टैक्स देती है ना वो नंबर है। अगर आपके नीचे कोई सीईओ होगा ना, कोई सीई में काम करता, उसे कंपनी का ये दे दीजिएगा, वो सब चेक कर लेगा। मैं चेक किया हूं 2024 का बैलेंस शीट एकदम क्लियर है। बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी जितना कमाती है ना पूरे साल में, वो सीए से ऑडिटिंग कराती है, अगर कोई दिक्कत होगा ना कंपनी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों बता दो कंपनी एक्टिव है, क्या है, कंपनी एक्टिव है। एक्टिव माने क्या होता है, सक्रिय है, सक्रिय माने कार्य कर रही है। बहुत सी कंपनियां इसके नाम पे चल रही है, इनएक्टिव है, चेक जरूर करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं दिखा दूं, ये पैन कार्ड नंबर यहां देख सकते हैं कंपनी का, और यहां नाम भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा है, सरोज डीजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, देखिए दिया है। अच्छा बहुत लोग पूछते हैं सर तारीख क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपना पैन कार्ड उठाइए, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। दोस्तों यही कंपनी का डेट ऑफ बर्थ है, आज जान लीजिए कंपनी का जन्म कब हुआ है, 29/2/2024 को। कब, 29/2/2024, यानी जिस दिन मेरी शादी थी, मुझे याद आ रहा है 29 फरवरी को कंपनी का जन्म हुआ है। और उसका सालगिरह कितने में आएगा, आपको पता है जन्म कब, इसका बर्थडे कब आएगा, 4 साल में, क्या है 4 साल में इसका बर्थडे आएगा। कंपनी का बर्थडे 4 साल में। मैं धन्यवाद देता हूं डीके वर्मा सर का, जो कंपनी को ऐसा डेट चुने हैं कि लीप ईयर में, और ये 29 फरवरी अब 4 साल बाद ही आएगा। देखिए क्या होता है, ठीक है। कुछ ऐसा कर कमाल में तेरा हो जाऊं, तो ऐसा तो कमाल होने वाला ही है। आगे बात करते हैं रोड मैप। अच्छा रोड मैप क्या होता है, रास्ता क्या, हाँ कंपनी किस रास्ते पे चल रही है, रोड मैप क्या उसका। देखिए लैंडिंग एंड ब्रोइंग, एलबीटी, देखिए लैंडिंग ब्रोइंग ट्रेडिंग, इसी पे काम चल रहा है। एलबीटी 5 लेवल है इसके आने के, मैं आपको समझा रहा हूं। गेमिंग प्लेटफॉर्म, लोन फ्री, देखिए इंटरेस्ट फ्री लोन सर्विस, हर कंपनी आपको लोन देती है ना, तो क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है, लेकिन ये नहीं लेगी, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्रेडिट कार्ड सर्विस, टूर एंड ट्रेवल, सबके बारे में बता चुका हूं। यही कंपनी के 10 साल का रोड मैप है। आपको बता दें कंपनी कहां तक सोच रखी है, इस वाले पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, आपको पता है ना आज के सबकी नीड क्या है, सोलर एनर्जी रहेगा तभी घर में बिजली की बचत होगी। और सूर्य एक ऐसा स्रोत है ना जो कभी खत्म नहीं होगा, अर्थात वह असमापनीय है। इलेक्ट्रिक तो खत्म हो जाएगा लेकिन सूर्य खत्म नहीं होंगे, इसलिए सब लोग सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसी पे काम हो रहा है, सरोज डीजी मार्केटिंग, एलबीटी, लैंडिंग ब्रोइंग ट्रेडिंग, लैंडिंग ब्रोइंग ट्रेडिंग। मेरे प्यारे साथियों कंपनी की वेबसाइट है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम कंपनी में काम नहीं करेंगे, क्यों भाई, प्ले स्टोर पे नहीं है। ओ प्ले स्टोर पे होना जरूरी है क्या, प्ले स्टोर पे जो चीजें हैं वो नहीं बकती है क्या, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ऐसी कई चीजें जो प्ले स्टोर से गायब हुई। मेरा खुद का वेबसाइट प्ले स्टोर पे था, लेकिन जब पैसा ही नहीं देंगे तो प्ले स्टोर हटा देगा उसको। कंपनी का खुद का वेबसाइट है, चेक करिएगा, यही है सरोज डीजी मार्केट। अच्छा एक चीज और है, एक प्रोजेक्ट और लॉन्च हुआ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत बेहतरीन वीडियो लाएंगे, ठीक है। SVFX, ये क्या बीमारी है भाई, बीमारी नहीं ये कंपनी है, ये आ रही है जो ग्लोबल पे काम करेगी। क्यों, इंडिया में काम नहीं करना है मुझे INR नहीं कमाना है, सर क्या कमाना है USDT कमाना है, ये ध्यान रहे आपको, USDT यानी कि हमें क्या कमाना, USDT। सर USDT क्या होता है, अरे यार इंडिया में 1 रुपया कमाओगे ना कमाते ही रह जाओगे। अगर 1 USDT कमाओगे ना, कल्पना करो रोज बढ़ता है, कभी 84 कभी 85, है ना, बढ़ता चला जाता है। मुझे जब होश था तो USDT का दाम कितना था पता आपको, मात्र 35 रुपया था। और मेरे ही समय में मात्र 5-6 सालों के अंदर ये कहां बढ़ गया, कि ये होती है देश की करेंसी,
जो देश की मजबूती बताती है कि हम कितने मजबूत हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। एक व्यक्ति हमको फोन किया और पूछे कि सर आपने कहा इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपनी पैसा लाती है, इंडेक्स से आती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, गेमिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग ब्रोइंग, क्रूड ऑयल। सर आप मुझे बताइए ये इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है? चलिए मैं इसे बता ही देता हूं क्योंकि उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। इंडियन स्टॉक मार्केट ना इंडिया में मंडे से फ्राइडे, क्या मंडे से फ्राइडे चलती है। सर ये क्या होता है? ये दो लेवल पे काम करता है, दो इसके एक्सचेंज है। कौन कौन? एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। दो ही कंपनियां पूरे स्टॉक मार्केट को हाईजेक की हैं। यानी कि जो बड़े बड़े कंपनी है टाटा, बिरला, अडानी, सब इसमें शेयर मार्केट बेचते हैं। शेयर मार्केट क्या है इसका वीडियो अलग से मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स से जो आप देखते हैं ऐसे चलता रहता है, कब अप कब डाउन हो रहा है, पैसे को इन और आउट करना, ये इनके स्पर्ड करते हैं। मैं एक लोग मुझसे पूछे सर क्या आप कंपनी देखे हैं? नहीं सर मैं कंपनी देखने नहीं गया हूं, लेकिन हमेशा मीटिंग में रहता हूं और कंपनी का एड्रेस है। अगर आपको न विश्वास हो तो ट्रेन पकड़िए, झारखंड की धरती पे चले जाइए, आप देख रहिए वास्तव में कंपनी है भी कि नहीं, वो तो जाकर देख सकते हैं ना आप। आगे बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। दोस्तों यही तो शानदार है, इसी में तो कंपनी पैसा बनाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग 7 दिन चलने वाला मार्केट है और 24 घंटा चलने वाला मार्केट है और ये डॉलर में निवेश होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? दो करेंसियों का पेयर। कितने? दो करेंसियों का पेयर। जैसे आपने USDT आपके पास है, हाँ